गैस सिलेंडर को लेकर के अगर आप वेंडर के पास जा रहे हैं, 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा लाइनों में खड़े हैं, कतार में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और आपके पीछे 100-200 करते हुए सिलेंडरों की एक लंबी लाइन लग रही है, और जब आप वेंडर के पास जाते हैं और फिर आपको सुनाई देता है, क्या सुनाई देता है कि आपका ओटीपी नहीं है, आपका तो डिलीवरी हो गया, आपका तो केवाईसी नहीं है। ये कई बातें जो इन दिनों जब क्राइसिस का ये दौर गुजर रहा है, तो आम आदमी को वेंडर के द्वारा, गैस एजेंसी के द्वारा सुनने को मिल रहा है। एक तरफ प्रशासन के द्वारा तो ये कहा जा रहा है कि एजेंसियों में गैस भरपूर मात्रा में, कोई कमी नहीं है, लेकिन उसी प्रशासन को ये नहीं दिख रहा है कि लोग लाइन में हैं, लोग सुबह से कतार में हैं। वेंडर अपनी गाड़ी लेकर के भले ही 4 घंटा लेट आए, लेकिन जो आम आदमी है जिनके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, वो सुबह के 5 बजे से लाइन में खड़ा है, इस इंतजार में कि जब 9 बजे गाड़ी आएगा तो शायद गैस मिलेगा और उसके बाद उसके घर का चूल्हा जलेगा। लेकिन फिर जैसे ही वो लाइन में 3 घंटे धक्का खाने के बाद वेंडर की गाड़ी के नजदीक पहुंचता है, और वहां पहुंचने के बाद ये समस्याएं सुनने को मिलती है कि अरे आपका तो 4 दिन पहले डिलीवरी हो गया है, अरे आपका तो ओटीपी नहीं आया है, आप केवाईसी करा कर आइए। तब आप सोचिए कि फिर उस व्यक्ति पर क्या गुजरेगा। आज इसी से जुड़े रिपोर्ट और इसी से जुड़े सच्चाई का पर्दाफाश करने वाले हैं कि किस तरीके से गैस एजेंसियों के द्वारा इन दिनों मनमानी किया जा रहा है। आप बुलेट न्यूज टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ राज पाठक। नारायणा मिशन स्कूल, नागा बिघा रोड, औरंगाबाद, बिहार। दरअसल आपको मालूम है कि ईरान, अमेरिका, इजराइल युद्ध के दौरान गैस क्राइसिस न सिर्फ दूसरे देशों में, भारत में भी है, और इसका एक कारण यह भी है कि यहाँ पर मनमानी तरीके से गैस की कालाबाजारी हो रही। प्रशासन हर तरह से ये कोशिश कर रहा है कि कहीं कोई अफवाह न फैले, कहीं कोई ऐसी स्थिति न हो जाए जहां पर लोग पैनिक स्थिति हो जाए कि भगदड़ हो जाए। इसी तौर पर साफ तौर पर नए नए गाइडलाइन लाए जा रहे हैं कि गैस है, पर्याप्त मात्रा में है, किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हमने जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की, हमारे संवाददाता ने जब जमीन पर ग्राउंड जीरो से जाकर और जब लोगों से बातचीत किया, तो कई बातें निकल कर आई जो अब आम सी हैं। ये है हमारे साथ भी होल है, गैस हम उठेबो नहीं किए हैं और साला शो कर रहा है। देखिए तो 5 मार्च को कर रहा था, आप लिए होंगे किसी कोई आपका। अरे भैया मैंने खेल फिर आपका यही तो बात है कि 3 तारीख के हम लगाए हैं, 8 नंबर और 5 के हमको शो कर रहा है। आम आदमी रोज इसको झेल रहा है, रोज एजेंसियों के चक्कर लगा रहा है, रोज गैस सिलेंडर को अपने गाड़ियों पर अपने किराया दे करके उसको भर करके किसी तरीके से ला रहा है कि आज मिलेगा, लेकिन नहीं मिलता है। सबसे बड़ा कारण ओटीपी को लेकर के हो रहा है। प्रशासन कह रही है कि सर्वर डाउन के चलते एक समस्या हो सकता है, लेकिन नहीं साहब, सर्वर डाउन तो एक बहाना है। हकीकत क्या है हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो समस्याएं आ रही हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले केवाईसी का एक नया लफड़ा आ गया है। गैस लेने जाएंगे, सीधे कहा जा रहा है केवाईसी आपका नहीं है, केवाईसी कराइए। केवाईसी कराने आप जाएंगे तो कई ऐसे एजेंसी हैं जहां पर ये कहा जा रहा है कि 200 रुपये में केवाईसी होगा, एक नया पाइप हम आपको दे देंगे। एक समस्या है, प्रशासन इस पर जो है ध्यान दे, और आम आदमी जो इस समस्या से जूझ रही है, इसका उपाय कैसे हो सकता है, इस पर भी ध्यान दे। दूसरी जो समस्या लोगों के बीच आ रही है वो है डीसीए यानी ओटीपी नंबर को लेकर। कई ऐसे लोग हैं जिनका कहना है कि हमने तो ऑनलाइन गैस को लेकर के नंबर डायल ही नहीं किया, ओटीपी आया ही नहीं, लेकिन यहाँ जब आ रहे हैं, वेंडर के पास आ रहे हैं, एजेंसी के पास आ रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि आपका तो डिलीवरी हो गया है। कई ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि आज हमने बुक कराया, हमारे पास ओटीपी नंबर भी आ गया, कल जब हम जा रहे हैं कहा जा रहा है कि आपका तो डिलीवरी हो गया। कई ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि डिलीवरी का दिखा रहे हैं, लेकिन मेरा जो कार्ड बना हुआ है एजेंसी का, चाहे एचपी हो, भारत हो, इंडियन हो, कई जो है, उस कार्ड पे उस डिलीवरी डेट जो ऑनलाइन आ रहा है, शो कर रहा है, वो लिखा ही नहीं है। तो आखिरकार ये झोल क्या है, कौन कर रहा है ये खेल?
इसके पीछे कौन है। और इससे आम आदमी इस कदर परेशान है कि वो लाइन में लग रहा है, लेकिन इस समस्या की वजह से उसको गैस नहीं मिल पा रहा है। एक और जो समस्या है सर्वर डाउन का, जो हमने आपको कहा, बुकिंग नहीं हो रहा है। ऑनलाइन गैस की बात की, ऑनलाइन ही बुकिंग कराइए। फ़ोन आप जैसे ही करेंगे ऑनलाइन बुकिंग कराइए तो मिलेगा, OTP आएगा तो ही देंगे। हकीकत यह है कि OTP आने के बाद आपका डिलीवरी हो भी चुका है और आप कार्ड लेकर जाकर कि मेरे कार्ड पे तो लिखा ही नहीं है, तो ये डिलीवरी कहाँ से हो गया। एक समस्या ये भी है लोगों की। उसके बाद अभी जो ये 25 दिनों का खेल चल रहा है कि 25 दिनों के बाद ही गैस मिलेगा, सबसे बड़ी समस्या इसी से जुड़ा हुआ है। OTP नहीं है, डिलीवर दिखा रहा है, कार्ड पे लिखा नहीं है, लेकिन अब समस्या लोगों की है कि हमारे तो बुक नहीं किया, हमने तो गैस लिया नहीं। अब दिखाया जा रहा है कि अब आपको अगले 25 दिन बाद गैस मिलेगा। अब समस्या है कि गैस खत्म है, अब कहा जा रहा है कि आपको दे चुके हैं भैया, लेकिन अभी नहीं देंगे क्योंकि 25 दिन बाद आइएगा। तो ये लोगों की एक समस्या है और शायद प्रशासनिक अधिकारी ये समस्या से अवगत होंगे। अगर नहीं होंगे तो मुझे उम्मीद है कि उनको इस बारे में जानकारी लेनी चाहिए। अब आपको बता दें, ग्रामीण क्षेत्र में भी एक खबर है, हम आपको उस पर भी विशेष रिपोर्ट तैयार करके दिखाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र में भी 45 दिनों का एक गाइडलाइन जारी किया गया, 45 दिनों के बाद ही गैस मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में कई ऐसे लोग हैं जो 1-1 महीना, 2-2 महीना, 3-3 महीना तक गैस नहीं छुड़ाते हैं, लेकिन जब उनका आप पता करेंगे तो उनके पास भी यही मैसेज आ रहा है कि पिछले महीने में आपका गैस डिलीवर हो गया है। अब ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मालूम ही नहीं है कि गैस हमने कब लिया और कब डिलीवर हो गया। कारण कई हैं, हम वो भी आपको आम आदमी से जब बात हमने किया वो रिपोर्ट भी दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल ये जो बड़ी समस्या है इस पर आते हैं। प्रशासन के द्वारा लगातार गाइडलाइन जारी किए जा रहे हैं, लगातार ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि नहीं, हमारे ज़िले में गैस की कोई कमी नहीं है। तो ये पूछेगा कौन? जिला प्रशासन ये सवाल क्यों नहीं करती कि गैस की कमी नहीं है तो ये लंबी कतारें क्यों हैं? ये सवाल क्यों नहीं पूछती है उन एजेंसी वालों से कि अगर लंबी कतारें लग रही हैं और ये समस्या आ रहा है, OTP नंबर के बिना डिलीवर कैसे हो गया, ये कौन पूछेगा? और जिसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है 2 दिनों से, वो लाइन में लगा हुआ इस उम्मीद के साथ कि आज हमको गैस मिलेगा, हमने तो कल बुक करा लिया है, और जब वो कार्ड लेकर जा रहा है, कहा जा रहा है कि आपका डिलीवर हो चुका है और कार्ड पर हमारा कोई डेट भी नहीं है, तो क्या बिना वेंडर के भी एजेंसी वाले गैस दे देते हैं? ये बड़ा सवाल है। और ये पूछेगा कौन? आम आदमी पूछकर थक गया है। तो इसकी जवाबदेही तो प्रशासन की है। प्रशासन को एजेंसी से तो चर्चा करनी चाहिए कि आखिरकार बिना कार्ड के कोई डिलीवरी कैसे हो सकता है गैस का, तो घर पे तो बना नहीं रहा है इसको। ये समस्या आम आदमी इन दिनों झेल रहा है। हम भले ही ये कह दें कि कुछ दिनों की ये क्राइसिस है, कुछ दिनों में मामला शांत हो जाएगा, लेकिन सिस्टम में ये जो बड़ा लूप होल है, झोल है, इसको कौन सुधारेगा? एजेंसी वालों के बिना मिली भगत के, बिना जानकारी के कोई OTP जनरेट हो जा रहा है, जानकारी उपभोक्ता को नहीं हो रहा है और उसका गैस डिलीवर भी हो जा रहा है। और ये डिलीवर करने वाले कौन होंगे, क्या ये बताने की ज़रूरत है? उसके बाद एक और समस्या जो हमने आपको बताया, सबसे बड़ी जो समस्या का सामना लोगों को करना पड़ा वो ऑनलाइन बुकिंग को लेकर। कोई भी नंबर काम नहीं कर रहा है। लोग एजेंसी में जा रहे हैं, जब बता रहे हैं तो करें कि आप जाइएगा, OTP आएगा, आपका तारीख ये है। प्रशासन को इसकी जवाबदेही, इसकी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, और अगर नहीं लेंगे तो कालाबाजारी का ये खेल चलता रहेगा। गैस एजेंसी वेंडरों के द्वारा मनमानी की जाएगी, और उसका सीधा ताज़ा उदाहरण अगर देखना है तो रोज़ सुबह के 7 बजे निकलिए, किसी भी गैस एजेंसी की जो गाड़ी जहाँ लगी है, और लंबी कतारें जो हैं, आप 4 में से 3 आदमी से पूछेंगे तो यही शिकायत मिलेगा कि हमारा OTP जनरेट हो गया, हमने गैस भी नहीं लिया और डिलीवरी भी हो गया है, और हमारे कार्ड पर कहीं से कोई अंकित नहीं है। उसका एक कारण और है, प्रशासन को बता देते हैं, प्रशासन को शायद ही मदद मिले ये पूछने में। पहला कारण तो ये है कि अगर कोई उपभोक्ता जिनके यहाँ पर 25 दिन के अलावा भी गैस चल रहा है, यानी कि 30 दिन, 40 दिन, 45 दिन, क्योंकि गैस लेने में पैसे खर्च होते हैं, और अगर हमने, मान लीजिए हम ही उपभोक्ता हैं, हमारा गैस है, हमारा गैस 40-45 दिन, 50 दिन चलता है, चूँकि 21 दिन का पहले का टाइम था, मेरा 40 दिन चलता है गैस, तो फिर हम 1 महीना बाद क्यों लेंगे? अगले महीने लेंगे। अब जब अगले महीने लेंगे तो उस 1 महीने का गैस अगर हम नहीं लिए
तो क्या वो डिलीवरी हो जाएगा? क्या बिना OTP के डिलीवरी एजेंसी कर सकता है? तो ये बिना मिली भगत के कैसे है? एक और बड़ी समस्या जो सामने आ रही है सब्सिडी को लेकर, कई ऐसे मामले हैं जहां पर सब्सिडी को लेकर के आ रहा है कि सब्सिडी इंसान उपभोक्ता के खाते में आ जा रहा है लेकिन गैस डिलीवरी नहीं हो रहा है। आपके पास कई ऐसे मामले आएंगे जहां पर जो सब्सिडी उपभोक्ता को मिलना था वो सब्सिडी भी उसका बंद है, डिलीवरी भी गैस कहीं और हो रहा है, और जब खुद जा रहा है तो यही समस्या से जूझ रहा है। तो ये जो पारदर्शिता चाहिए ये कौन लाएगा? क्या ये प्रशासन का फर्ज नहीं बनता है कि इन तमाम बिंदुओं पर ध्यान देकर सीधे तौर पर जो है वो एजेंसी के जो संचालक हैं उनसे चर्चा करें कि आखिरकार ये समस्या आ कैसे रही है? क्या बिना किसी इजाज़त के, बिना किसी जानकारी के कोई एजेंसी या कोई वेंडर बिना कोई कार्ड को देखे हुए गैस दे सकता है क्या? और यही हो रहा है हर जगह। माहौल बिगड़ गया है, लोग एक दूसरे पर चढ़ रहे हैं, वेंडर डरा हुआ है, एक कर्मचारी जो एजेंसी में काम कर रहा है वो डरा हुआ है कि कहीं कोई मारपीट का मामला ना हो जाए, कहीं कोई बहस ना हो जाए। आम आदमी कोशिश कर रहा है कि बिना बहस के गैस हमको मिल जाए, लड़ाई क्यों करे? और पुलिस का काम क्या है? वो खड़ा होकर के बंटवाने का काम करी। पुलिस का क्या ये काम नहीं है कि ये समस्या का मेन जड़ क्या है? जिसका OTP नहीं आ रहा है, जिसका डिलीवरी नहीं आ रहा है, क्या उसको गैस नहीं मिल सकता है? अगर कार्ड पर डिलीवरी डेट नहीं लिखा हुआ है, ये तो एजेंसी का नियम है, एजेंसी तय करता है कि अगर आपका OTP आया है तो हमको कार्ड दीजिए। बगैर कार्ड के OTP का भी कोई मतलब है क्या? हमारा कार्ड है, कार्ड पे मेरा तारीख नहीं दिया हुआ है जिस वक्त डिलीवरी का है, आप ऑनलाइन चेक करेंगे तो लिख रहा है कि डिलीवरी हो गया है आपका। तो ये किसकी मिलीभगत से हो रहा है? और ये भी जानकारी लेने के लिए प्रशासन को क्या किसी और दिन जाना होगा या कोई और समय का इंतजार करना होगा? और जब तक ये समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक लोग इसी तरीके से लाइन में लगे रहेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हमारा सीधा प्रयास है कि आम आदमी जो लगातार कतारों में खड़ा होकर जूझ रहा है, कम से कम उसको राहत मिल सके। इस पूरे मामले में हम आपसे भी आग्रह करेंगे, जो हमारे तमाम दर्शक हैं, अगर आपको भी इस तरीके की कोई समस्या हो, हमारा नंबर नीचे दिया हुआ है, अपना कार्ड और अपनी समस्या हमें व्हाट्सएप करें, कॉल नहीं करें, व्हाट्सएप करें। लगातार बने रहिए, कमेंट करिए वीडियो पर, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।